सम्मानित जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बुलंदशहर में आए हुए सभी हमारे ग्रामीण प्रहरियों को तहे दिल से मैं नमन वंदन करता हूं। और राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति से हमारे जिलाध्यक्ष माननीय दीनदयाल जी को यहाँ से घोषित किया गया है। बुलंदशहर में हमारा यही प्रयास है कि जिस दिन हमारे 500 सदस्य यहाँ बन गए तो बुलंदशहर के चौकीदारों की औकात क्या होगी ये हम आपको दिखाएंगे। आज तक 72 सालों से क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, पर मैं ये जरूर जानता हूं अब आगे क्या होगा ये अब आपको खुद पता चलेगा। ये मुझे साबित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूंगा कि माननीय उपाध्यक्ष जी थोड़ा संचालन करें, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं भी थका हूं, मैं उसके बाद आपसे सभी से चर्चा भी करूंगा। कोई व्यक्ति जल्दी में तो नहीं हो? नहीं। ऐसा ना हो कि बाद में मेरा नंबर आए तो आप लोग भाग जाओ। लीजिए स्वागत। सबसे पहले तालियों से मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो लखनऊ से चल करके जनपद बुलंदशहर में आए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं जनपद जौनपुर से हूं, मेरा नाम छोटेलाल गौतम है। आप लोगों द्वारा मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया हूं। साथियों, आज बुलंदशहर की धरती पे हम लोगों को आना पड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप सब बधाई के पात्र हैं। हमारे नौजवान चौकीदार साथियों, हमारे बुजुर्ग साथियों, सबको मैं जय हिंद जय भारत करता हूं। साथियों, ये मीटिंगें क्यों करनी पड़ी? अगर सरकारें और पुलिस प्रशासन अगर हम लोगों को दिशा निर्देश का पालन कराए होते तो आज हमको 700 किलोमीटर दूर से बुलंदशहर में हमें चौकीदारों की मीटिंग कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जैसा नौकर थानेदार वैसा नौकर चौकीदार, जैसा नौकर थानेदार वैसा नौकर चौकीदार। भेंट गुलामी नहीं करेगा थानेदार का चौकीदार। एक क्यों नारा लगाया गया है? क्या इसीलिए आप लोग रखे गए हैं भेंट गुलामी करने के लिए? पुलिस रेगुलेशन एक्ट अध्याय 9 का पैरा अध्याय 90 अध्याय 13 के क्रम में लिखा गया है एक चौकीदार ग्राम पुलिस अधिकारी है कि नहीं? इसको क्या बना के रखा गया है? इसको नौकर बना के रखा गया है। थाने में हम आपकी ड्यूटी क्या होती है जानते हैं? महीने में 2 बार जाइए, 3 बजे जाइए, आमद हो 5 बजे के पहले सूर्य अस्त से पहले हर चौकीदार को तैनाती गांव में जाने की ड्यूटी लगाई गई है। चौकीदार अपने गांव सभा में 12 बजे से 3 बजे तक टहलेगा रात में। यही मेरी मेन ड्यूटी है। गांव की अपराधियों की गतिविधियां अगर एक गांव में उस मजरे में कोई बाहरी आदमी अगर 5 दिन से ज्यादा रुकता है तो उसकी सूचना एक चौकीदार को थाने की ईमानदारी से देना चाहिए। सर, मेरे गांव में एक आदमी 5 दिन से रुका है, पता नहीं कहाँ का है। यह सूचना देने की ड्यूटी चौकीदार की होती है। कहीं न कहीं हम अपने कार्यों से विमुख हुए और पुलिस प्रशासन हमको आपको तो ऐसे जलती है जैसे कि मेरा घर है थाना, मेरे घर में ड्यूटी करने आए हैं। काम तो उनका करना चाहिए, काम तो उनको करना चाहिए, लेकिन करते क्या है? चौकीदारों से झाड़ू लगवाते हैं, पोछा लगवाते हैं। यह कमी हमारी आपकी है। हमारे कुछ बुजुर्ग चौकीदार हैं, वो यही सोचते हैं कि यही मेरा कार्य है। नहीं, ये आपका कार्य नहीं है। साथियों, आप लोग अगर इस तरह से बुलंदशहर में 500-600 की जनसंख्या में राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति में सदस्य और पदाधिकारी बन गए, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, जिस तरह से हरदोई में बेगारी मुक्त हो गई, अन्य जनपदों में बेगारी मुक्त हो गई, बलिया की बेगारी मुक्त करा दी गई, गाजीपुर की बेगारी मुक्त करा दी गई, अमेठी की करा दी गई, उसी तरह से जनपद बुलंदशहर की जो बेगारी है मुक्त हो जाएगी। आप लोग तैयार हैं कि नहीं? एक चौकीदार अगर जोड़ेगा तो 2 चौकीदार होंगे
और 100 चौकीदार अगर 100 को जोड़ेंगे तो 200 होंगे। बहुत सरल तरीका है जोड़ने का। ये मैं कहता हूँ, जैसा नौकर थानेदार वैसा नौकर चौकीदार, भेंट गुलामी नहीं करेगा थानेदार का चौकीदार। इस बिंद पे इस बात को बोला जाता है। ड्यूटी जाइए ईमानदारी से। और जितने लोग यहाँ अगर सदस्य नहीं बने हों, राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आए हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कार्ड बनवाइए और सदस्य भी बन लीजिए। सदस्य बनने से आप लोग सुरक्षित रहेंगे। कोई घटना घटती है, कहीं आते जाते वक्त कोई बात होती है, वो मेरे नॉलेज में रहेगा, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के नॉलेज में रहेगा, मेरी समिति के नॉलेज में रहेगा। आपके सुख दुख पीड़ा को हम समझेंगे, आप लोग हमारी सुख दुख पीड़ा को समझेंगे, एक दूसरे की हमेशा मदद करने की व्यवस्था करेंगे, तो एक एक आदमी को बहुत आराम स्थिति से उठाया जा सकता है। और अंत में एक बात मैं पुनः कर देना चाहता हूँ, जो भी चौकीदार भाई हमारा ड्यूटी पर जाए 3 बजे जाए। रात ड्यूटी छोड़ो, दिन ड्यूटी छोड़ो, सब ड्यूटी छोड़ो। नियम बनाओ तुम। नियम जिस दिन बना लो, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, 2-4 महीने दिक्कतें आएंगी, इसके बाद मौज करिएगा। आने वाली आपकी संतानें मौज करेंगी। अगर आप लोग मेरा कहा मान गए, सस्पेंड नियमित करें, कितने करेंगे उनको पावर ही नहीं है। कहते हैं ना कि हम तुमको निकाल देंगे, तुमको सस्पेंड कर देंगे, तुमको कर दो, सब तुमको पावर नहीं है। तुम साहब एक बार कोई चौकीदार खड़ा होकर दीवान से कह दे, SHO से कह दे, साहब अगर मुझे सस्पेंड करोगे तो मेरा 25 हो जाएगा ना, और मैं तुम्हें जब सस्पेंड करूंगा तो 70,000 तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। जिस दिन ताव में कह दिए कि हम तुमको 70,000 की नौकरी ले लेंगे, हमारी 2500 जो कोई दिहाड़ी कर लूंगा, मैं पूरा कर लूंगा। लेकिन सर 70,000 नौकरी जिस दिन तो आप आओगा, आप परिवार रोड पे आ जाएगा, आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। मैं तो मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन पालन कर लूंगा, लेकिन आप अपने बारे में सोचिए। चौकीदार को तंग मत कीजिए। चौकीदार इस देश का शासक था, शासक रहेगा। आप यहाँ नौकरी करने आए हैं मेरे रियायती में, मेरे गृह में, आप नौकरी करिए और जाइए। वो कभी हमसे आपसे मोह नहीं रखते हैं।